अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है 4.2 एक्सरसाइज 4.2 है। 4.2 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ द वेक्टर पॉइंट ऑफ द फंक्शन एफ दिया हुआ है आपको। ठीक है, एफ वेक्टर्स दिया हुआ है F1 I F2 J F3। तो आपको पता है डाइवर्जेंस में क्या करते हैं, डेल डेल डॉट निकालते हैं, और कर्ल में आप क्या करते हैं, डेल क्रॉस निकालते हैं। ठीक है, अब डेल डॉट आपको पता है, डेल डॉट का क्या फार्मूला, डेल डॉट होता है पार्शियल F1 ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल F2 ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल F3 ओवर पार्शियल जेड। यानी F1 का डेरिवेटिव, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आई के साथ आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे का जे के साथ और के का के साथ डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो F1 का डेरिवेटिव आएगा x के लिहाज से, F2 का डेरिवेटिव आएगा y के लिहाज से, और F3 का डेरिवेटिव क्या आएगा, z के लिहाज से लिया जाएगा। ठीक है, तो F1 का डेरिवेटिव x के लिहाज से लिया तो वो 2x आएगा, y के लिहाज से लिया तो 2y, और z के लिहाज से लिया आपने 2z। क्योंकि डेल डॉट f होते हैं, डॉट प्रोडक्ट आएगा i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट, j का j के साथ और k का k के साथ। तो आप फार्मूला खोल के लिखोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपने इसका कर्ल निकालना है। तो कर्ल किस तरह निकालेंगे, कल होता है डेल क्रॉस एफ, यानी कि डेल पहले लिखा जाता है, डेल क्रॉस एफ होता है। तो डेल की वैल्यू क्या है आपके पास, पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स, पार्शियल ऑफ पार्शियल वाई, पार्शियल ऑफ पार्शियल जेड, F1 F2 और F3। F1 की वैल्यू पुट की, F2 की और F3 की वैल्यू पुट की। तो इसमें आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, आई का रो छोड़ दी, वो कॉलम छोड़ दिया, तो पार्शियल डेरिवेटिव किसका आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव आएगा पार्शियल ऑफ पार्शियल वाई का डेरिवेटिव आएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और माइनस पार्शियल और पार्शियल जेड का डेरिवेटिव किसके किसके साथ आएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स के साथ। जब पार्शियल और पार्शियल वाई का डेरिवेटिव लोगे तो वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, तो इसका मतलब है जेड कांस्टेंट डील करेंगे, तो जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0, और एक्स वाई का डेरिवेटिव वाई के लिहाज से लेना है तो ओनली एक्स। इसी तरह जब जेड के लिहाज से आप डेरिवेटिव लोगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स है ना, तो जेड के लिहाज से लेना है, तो जेड के लिहाज से वाई स्क्वायर आपके पास क्या हो जाता है, 0, और जेड एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, ओनली एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 0 आ गया, आपका आंसर आ गया। सिमिलरली इसका जो पार्ट 2 है वो भी इसी तरह ही आपने करना है, डेल डॉट एफ निकाल लेना है और डेल क्रॉस एफ निकालना है, जैसे ये कम्प्लीटली सॉल्व हुआ है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है, उसने डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालना है, कर्ल ऑफ एफ निकालना है। तो डाइवर्जेंस ऑफ निकालना है, एफ आपको दिया हुआ है ग्रेडियंट, यानी ग्रेडियंट लिखा हुआ है, ग्रेडियंट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। आपने पहले ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट बेसिकली क्या है, ग्रेडियंट होता है डेल फाई, यानी कि एफ की वैल्यू उसने डेल फाई दी हुई है, तो आपने ग्रेडियंट ऑफ फाई लफ्स लिखा हुआ है, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई का मतलब होता है आपने डेल फाई निकालना है। तो आपने सबसे पहले इसका डेल फाई निकालना है, डेल फाई को एफ के इक्वल पुट करना है। ये फाई दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। आपने इसका पहले डेल फाई निकाल लेना है, जैसे इसने कैलकुलेट की हुई है वैल्यू, करने के बाद फिर उसको एफ के इक्वल पुट करना है। ठीक है, तो एफ के इक्वल पुट करना है, तो ये जब डेल फाई को उसने कहा हुआ है किसके बराबर, एफ के। तो एफ आई का कंपोनेंट F1 है, जे का कंपोनेंट F2 है, और के का कंपोनेंट F3 है। F1 F2 और F3 का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि डेल डेल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होता है, डेल डॉट एफ होता है। तो ये आपने इसकी वैल्यूज निकाली तो ये आ जाएगा। इसी तरह सिमिलरली आपने कर्ल ऑफ एफ निकालना है, वो भी सेम ऐसे ही निकल आएगा। उसके बाद एफ दिया हुआ है, अगला पार्ट है, थर्ड पार्ट है इसका, एफ दिया हुआ है, तो आपने कहना है पार्शियल डेरिवेटिव F1 एक्स के लिहाज से ले लेना है, 2 के लिहाज से ले लेना है, 3 के लिहाज से, जैसे ये सॉल्व किया हुआ है। डेल ऑफ एफ निकालना है और कर्ल ऑफ एफ इजीली आपने कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि ये इसमें थोड़ी बहुत अगर कहीं प्लस माइनस की भी मिस्टेक होगी तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपको सिर्फ मेथड आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में मेथड काउंट करता है कि आपका मेथड आपका सही होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द वेक्टर्स आपको दिए हुए हैज़ इट्स कर्ल इक्वल टू 0। उसने कहा है कि इसका कर्ल जो है वो इक्वल टू 0 है, तो आपने वैल्यू ऑफ m निकाला है, आपने कर्ल ऑफ f को इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है, तो पहले आपने कर्ल ऑफ f की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर उसको उसने क्योंकि खुद गिवन दिया हुआ है कि कर्ल ऑफ f किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो आप उसको 0 के बराबर पुट करेंगे, तो वहाँ से आपके पास m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने कहा इस चैप्टर में जहाँ जहाँ r दिया गया होगा तो आपने वो कंसिडर कर लेना। r जो है यहाँ पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा, तो r की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो उसने क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ r की पावर n-3, r इज इक्वल होता है, r वेक्टर है यहाँ पे, इज इक्वल टू n r की पावर n-3 है। तो आपने r वेक्टर लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के,
ठीक है, तो वो आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ये पूरा एफ दिया हुआ है आपने, आर की पावर 3 आर, यहाँ पे जो आर है वो मैग्नीट्यूड है, आर आपके पास मैग्नीट्यूड है। आर की वैल्यू होती है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो आर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, जैसे ये नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। अब आपको पता है इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, आर का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से किस तरह निकालते हैं, तो ये एक्स ओवर आर है तो वाई के लिहाज से होगा, आर का डेरिवेटिव तो वाई ओवर आर आ जाएगा, और जेड के लिहाज से जो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो अब पार्शियल आर और पार्शियल एक्स का डेरिवेटिव वाई के लिहाज से, जेड के लिहाज से क्या होगा, जेड ओवर आर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने F1 का पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया एक्स के लिहाज से, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1, और फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज, और आर की पावर n-3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पावर शुरू में पावर 1 कम और अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। ठीक है, पावर शुरू में n-3 शुरू में आ जाएगा, एक पावर कम करेंगे तो n-4 आ जाएगा, और पार्शियल आर और पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर आर ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स ओवर आर आपके पास आ जाएगी। सिमिलरली जैसे इसने F1 का डेरिवेटिव सारा एक्सप्लेन करके खोल दिया है, आप F2 का डेरिवेटिव y के लिहाज से बेशक खोल कर ना लिखना, जस्ट आप अपने x को किससे रिप्लेस कर देना, y को, z को किसके से रिप्लेस कर देना है, z से। ठीक है, x को रिप्लेस कर देना y के लिहाज से लिखोगे पार्शियल F2 ओवर पार्शियल y, तो z को रिप्लेस कर देंगे y से, और इसी तरह जब z का लिखेंगे तो x को रिप्लेस कर देंगे z से। ठीक है, तो डाइवर्जेंस में क्या होता है, तीनों का ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह ही करना है, सारा खोल के अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आपने ए डॉट डेल ऑफ फाई निकालना है, पहले डेल ऑफ फाई निकालिएगा, फिर उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिएगा, डेल ऑफ फाई का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लीजिएगा, और उसने कहा है किस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करनी है, 1 -1 और 1 पे वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। एक्स की जगह 1 पुट करना है, वाई की जगह -1 और जेड की जगह आपने 1 पुट करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा ए डॉट कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है। कर्ल ऑफ ए आपने पहले निकाल लेना है, कर्ल ऑफ ए निकालने के बाद उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा, तो आंसर किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो इसने पहले कर्ल ऑफ ए निकाला है, कर्ल ऑफ ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर किसके बराबर है, 0 के बराबर आना चाहिए। ये देखिएगा आंसर 0 के बराबर आता है या नहीं आता। इस क्वेश्चन नंबर 6 को ज़रा खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हैंडबुक में भी मिस्टेक्स होती हैं, तो इसलिए ये ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 खुद से इसका आंसर 0 आएगा, लाजमी आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। बुक में भी मैंने आपको बुक की भी PDF दी है, उसकी स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट पहले टैली कीजिएगा, सेम है, तो इसका आंसर मस्ट है 0 आएगा। कोई मिस्टेक है आप मुझे बता दीजिएगा, अगर आपसे सॉल्व ना हो तो फिर मैं ये करवा दूँगी आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 उसने कहा हुआ है कि डेल डॉट यू, ओके, आंसर आता है 2 ओवर अंडर एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डेल क्रॉस यू भी इक्वल टू 0 आ गया। आपने u लिया है, u को के u1 x जे आई के कंपोनेंट को कहेंगे, u2 j के कंपोनेंट को कहेंगे, और u3 k के कंपोनेंट को कहेंगे। इसका पार्शियल है क्योंकि डेल डॉट निकालना है, तो डेल डॉट में जैसे f1 f2 f3 था ना, तो f1 का डेरिवेटिव यहाँ पे f1 f2 f3 की जगह उसने u1 u2 u3 कह दिया, तो u1 का डेरिवेटिव x के लिहाज से, u2 का x y के लिहाज से, और u3 का z के लिहाज से। आप वैल्यूज लेंगे, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपने डेल क्रॉस लेंगे, तो इसी तरह डेल क्रॉस u लेंगे आप, तो इसने सिमिलरली बाकी दोनों टर्म्स भी ऐसे ही हैं, तो इसने सिर्फ एक ही सॉल्व करके बताई है, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो, एक ही सॉल्व कर लो, बाकी दोनों विषय 2 सिमिलर टर्म्स की तरह लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि आई का कंपोनेंट छोड़ दिया जाएगा। आप खोल कर सारा करना चाहते हो, आप खोल कर भी कर सकते हो, इससे तो बस लिख देना प्लस 2 सिमिलर टर्म्स। आप ऐसे भी ना करना, जैसे आई का कंपोनेंट सारा लिखा है आपने, आई की रो छोड़ दिया और आई का कॉलम छोड़ दिया, और बाकी दोनों मल्टीप्लाई, और जे का भी इसी तरह लिखिएगा माइनस के साथ जे, तो आपका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा है डाइवर्जेंस ऑफ फाई ऑफ आर है, आर उसने दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको फाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। फाई उसने आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो आपको बताइए किसकी वैल्यू होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है। ठीक है, फाई उसने क्या दिया हुआ है, आर स्क्वायर दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दिया हुआ है।
तो वो वैल्यू पुट की। F1 आपके पास आया, F2 और F3, F1 का डेरिवेटिव x के लिहाज से, F2 का y के लिहाज से और F3 का z के लिहाज से, और उसके किसके साथ डेल ले लें, डेल डॉट आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम इसी तरह ही आर दिया है, ए डॉट आर निकालना है, फिर ए डॉट आर निकाल के उसका डेल लीजिएगा, ए क्रॉस आर लेकर उसका डेल ले लीजिएगा, और ये कर्ल ऑफ ए, ये सारा सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये इजीली हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इसी तरह कर्ल ऑफ ए निकालना है, ए वेक्टर उसने दिया हुआ है तो इसका कर्ल ऑफ ए निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसने कर्ल ऑफ आर इज इक्वल टू आर दिया हुआ है, तो ठीक है, तो उसने कहा है कि आर जो आर मैग्नीट्यूड, ये बोल्ड मैग्नीट्यूड के अंदर आर है, ठीक है, तो ये बोल्ड नहीं होना, सिंपल आर है, वैसे उसने मिस्टेकनली बोल्ड लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, डेल ऑफ आर निकालेंगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद आर की पावर एन आर का डेल आपने निकालना है, तो इसी तरह वो आपने सिंप्लीफाई करके आंसर वैल्यू निकाल लेनी है। इसी तरह ये भी क्वेश्चन इसी तरह ही हो जाएगा। ये प्रैक्टिस से ही क्वेश्चंस होते हैं, सेम एक ही पैटर्न से ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला इसका फोर्थ पार्ट है, आर को आर स्केयर से करना है। आर स्केयर उसकी क्या है, मैग्नीट्यूड का स्केयर है, तो मैग्नी आपको पता है आर किसके बराबर होता है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर अंडर। तो जब मैग्नीट्यूड का स्केयर लेंगे तो दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे, तो अंडर खत्म हो जाएगा, तो आर स्केयर किसके बराबर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर आ जाएगा। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी, क्वेश्चन नंबर 12 में उसने कहा इरोटेशनल है। इरोटेशनल मैंने आपको बताया कि डेल क्रॉस एफ इक्वल 0 के बराबर आ जाएगा तो वो इरोटेशनल है, अगर वो 0 के बराबर नहीं होगी तो वो रोटेशनल है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये चेक करना है कि इसका डेल क्रॉस एफ बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा, ये सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, ए बी की वैल्यू फाइंड करना है। उससे क्या इरोटेशनल है, इरोटेशनल है, इसका मतलब डेल ऑफ एफ किसके बराबर होगा, 0 के। आपने पहले डेल ऑफ एफ निकाल लेना, फिर इसको 0 के बराबर पुट कीजिएगा, ए बी सी की वैल्यू निकालिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। डेल स्केयर एफ आर, आर जो इसमें ये मैग्नीट्यूड है आर इसमें, ठीक है। ये आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, सेम वो भी ऐसे ही किया था प्रीवियस एक्सरसाइज। मैग्नीट्यूड है तो जब आप एक्स की क्लास से डेरिवेटिव लेंगे तो एफ प्राइम ऑफ आर आएगा, फिर आगे अदर देन एक्स है, यानी कि आर की वैल्यू क्या है, अंडर एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो आगे इसका डेरिवेटिव आगे, इसका आगे डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर शुरू में 1/2 शुरू में, पावर एक कम, जब 1/2 की पावर एक कम करेंगे तो -1/2, अदरवाइज इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, तो ओवर वाला 2 दूसरे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये प्रीवियस में मैंने बड़ा खोल के एक्सप्लेन करके आपको समझाया हुआ, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली उसने एक्स के लिहाज से लिया, सिमिलरली वाई के लिहाज से भी ऐसे आ जाएगा, जेड के लिहाज से भी ऐसे आ जाएगा। आप इसका अगेन डेरिवेटिव लोगे तो फिर इन तीनों को आपस में ऐड कर लोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद ये मिसलीनियस एक्सरसाइज है। मिसलीनियस एक्सरसाइज वो होती है जो आपने 4.1 और 4.2 में क्वेश्चंस किए होते हैं, जो उसकी प्रैक्टिस की होती है, ये उसी तरह के मिले जुले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, 4.3 में सेम ऐसे ही है, फाई दिया, साई दिया, डेल ऑफ फाई निकालना, डेल ऑफ साई निकालना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेकर फिर उसका डेल लेना, ये हो जाते हैं। उसके बाद है आपने डेल ऑफ फाई लेना है, फिर उसको आर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और डेल ऑफ एफ आर उसको आर के साथ किए तो ये हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो ये आपने खुद से एक्सरसाइज कर लेनी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके पास आर है, डेल, ये प्रीवियस जो दोनों प्रीवियस एक्सरसाइज आप अच्छे से कर लो ना, तो ये उस जैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन एक दफ़ा इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा ताकि आपके पास कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि 4.3 में से भी मोस्टली बहुत दफ़ा क्वेश्चन आ जाता है। आप देखो फाई निकालना है तो डेल ऑफ फाई दिया हुआ है, तो डेल ऑफ फाई आपको पता है प्रीवियस 4.1 में पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल जे पार्शियल फाई और पार्शियल जेड के दोनों वेक्टर्स आपस में बराबर हैं, तो कंपेयर कर लीजिएगा आई के कॉम्पोनेंट जे के कॉम्पोनेंट का, तो पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स किसके बराबर आ जाएगा 3x के, तो इंटीग्रेट करोगे तो एक वैल्यू, वाई के लिहाज से इंटीग्रेट करोगे जेड के लिहाज से, अगर तीनों वैल्यूज डिफरेंट आ गए तो तीनों को आप क्या करेंगे ऐड कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस का लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया था। उसके बाद है ये है आपके क्वेश्चन नंबर 4 है था फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। मैंने आपको बताया था जिस पॉइंट पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं, फाई दिया होता है, जिस पॉइंट पर निकालना होता है उसका डेल फाई निकालते हैं, उस पॉइंट पर कि जिसकी डायरेक्शन में निकालना होता है उसका आप क्या लेते हो, यूनियन वेक्टर लेते हो।
तो इसलिए ये डेल फाई निकालेंगे किस पॉइंट पे, 1 1 1 पे पॉइंट पे किसकी डायरेक्शन में निकालना है, आई जे और के की डायरेक्शन में निकालना है। तो ये वेक्टर है, तो इस वेक्टर का आप क्या लोगे, यूनियन वेक्टर लोगे और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लोगे। तो डेल फाई का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लोगे, जो वेक्टर उसने जिसकी डायरेक्शन में उसने कहा है। इस फॉर एग्जांपल इसको कह दो ए वेक्टर है ये, तो इसकी डायरेक्शन में आपने लेना है, तो इसका आपने क्या लेना है, यूनियन वेक्टर ले लेना है, जैसे इसने ये एक्सप्लेन किया। और उसके बाद सिमिलरली ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू डेल और डेल ऑफ 5 इस पॉइंट पे। उसके बाद है 6 क्वेश्चन है, डेल ऑफ यू निकाल, डेल ऑफ डब्ल्यू दोनों क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसका डेल ऑफ यू के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेना। उसके बाद है ये सॉलिनॉइड बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉलिनॉइड आपने बताना, सॉलिनॉइड क्या होता है, डेल डॉट ए, सॉलिनॉइड का मतलब डेल डॉट, इरोटेशनल का मतलब है डेल क्रॉस, तो इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने ये फाई दिया हुआ है, पहले डेल स्क्वायर ऑफ फाई निकालना, पहले एक दफ़ा डेल निकालना, फिर अगेन इसका डेल निकालिएगा, तो ये इस तरह से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह है, डेल ऑफ फाई उसका एक के साथ डॉट प्रोडक्ट, डेल ऑफ फाई का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। सिमिलरली ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 भी है, फाई डेल ऑफ फाई निकालना है, डेल ऑफ फाई निकालेगा, फिर फाई के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसका फाई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिएगा। ये +2 सिमिलर टर्म्स है ना, वो एक जैसी आती हैं टर्म ना, बस एक्स वाई में वाई एक्स में चेंज हुआ, इसलिए इतना लंबा खोलने की बजाय उसने बस ये एक सॉल्व कर लेते हैं एक्स के लिहाज से, ठीक है, यानी आई कंपोनेंट वाला उससे सॉल्व कर लिया। तो सिमिलरली वैसे भी है, वो आई कंपोनेंट वाला कैंसिल हो जाता है, इसलिए अगर तो एग्जाम में आपके पास टाइम हो तो सारा खोल कर लिख लीजिएगा, अगर ना टाइम हुआ तो आप सिमिलरली कर पहले आई वाला कंपोनेंट को सॉल्व कर लीजिएगा, वो कटिंग होकर 0 आंसर आ जाता है, तो फिर वो बाकी सिमिलरली टर्म के साथ आप लिख सकते हैं। उसके बाद है ये उसने कहा है चेक करना, ये रोटेशनल है, तो आपने अगर ये रोटेशनल है तो फाइंड द फाई कि ए इज इक्वल टू डेल ऑफ फाई के बराबर है, क्योंकि जब भी फाई निकालना है तो आपने इंटीग्रेट ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी सिमिलरली ऐसे ही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 भी, क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में है। कर्ल ऑफ ए, यानी पहले एक दफ़ा कर्ल निकालना है, फिर दूसरी दफ़ा उसका कर्ल निकालना है, फिर तीसरी दफ़ा, फिर चौथी दफ़ा, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत दफ़ा एग्जाम में है। इसके साथ ही आपका इसके साथ ही चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ आपका पूरी वेक्टर एनालिसिस कंप्लीट हो जाती है। इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा, और इसमें से पूरे 2 क्वेश्चन आपके पास आएंगे 34 नंबर के, 2 पार्ट्स होंगे, 34 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर इसमें पूरे वेक्टर एनालिसिस में किसी भी पॉइंट की, किसी भी बात की समझ ना आए तो आप फ्रेंकली पूछ सकते हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़।